एक छोटा सा इलाका था जहां हर तरफ सूखा ही सूखा रहता था। पेड़ पौधे सूख गए थे और लोग पानी की प्यास की वजह से मर रहे थे। लेकिन उस इलाके के पास ही एक तालाब था जहां गांव के लोग नहीं जाते थे, क्योंकि वहां से जो भी पानी लेने जाता उसे जल के देवता आते और उससे पूछते, तुम अपने लिए पानी चाहते हो या पूरे गांव के लिए? तो जो भी अपने लिए बोलता उसे जल के देवता अपने साथ पानी में ले जाते और वह कभी वापस नहीं आता। और जो सबके लिए मांगता वह खुद पानी नहीं पी पाता और मर जाता। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिनका नाम था राय बॉस और उसके पापा रामलाल। राय बॉस को लोगों की प्यास देखी नहीं जाती थी। एक दिन जब राय बॉस तालाब से गुजर रहा था तो उसने देखा कि तालाब के पास ही जल का देवता बाहर खड़ा है। राय बॉस छुपकर देखने लगा तो जल का देवता अपने आप से बोला, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ये गांव वाले मरते जाएंगे। राय बॉस यह सुनकर सन्न रह गया। वह जल के देवता के पास गया और बोला, अगर तुम्हें गांव वालों की इतनी ही चिंता है तो इन्हें पानी दे दो। तो जल का देवता बोला, यही तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी इसी तालाब में पानी पीने आता था। लेकिन इसी तालाब के पास एक साधु बाबा रहते थे। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम तुंग तुंग था, जो देखने में बहुत शरारती था। एक दिन वह मेरे साथ तालाब के पास बैठा था। तभी मैं थोड़ी देर के लिए एक तरफ गया। इतने में तुंग तुंग के पास कोई आया और उसे पीछे से धक्का देकर पानी में फेंक दिया। जब मैं आया तो वहां तुंग तुंग नहीं था। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। जब मैं उसके पिताजी के पास गया तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वह बाहर आए और देखने लगे कि क्या हुआ। फिर उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया और बोले, तुमने ही मेरे बच्चे को गायब किया है। और बोले, आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम इसी पानी में रहोगे। लोग तुम्हें बुरा कहकर जाएंगे। क्यों? अंत में उन्होंने कहा, जब तक तुम मेरे बच्चे या जिसे उसने गायब किया है उसे ढूंढ नहीं लोगे तब तक तुम्हारा श्राप खत्म नहीं होगा। मुझे अब एक ही व्यक्ति पर शक है, क्योंकि जब मैं तुंग तुंग को ढूंढ रहा था तब वहीं पास में फाइट 444 खड़ा किसी बात पर हंस रहा था। राय बॉस सब समझ गया और बोला कि मैं उसे तुम्हारे पास लाऊंगा। कुछ दिन बाद राय बॉस फाइट 444 के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, मुझे एक तालाब के पास बहुत सारी चंदन की लकड़ियां मिली हैं, चल वहां चलते हैं। फाइट 444 उसके साथ चल पड़ा और दोनों तालाब के पास पहुंचे। तभी राय बॉस ने बंदूक दिखाई और पूछा, क्या तुमने इस जगह पर तुंग तुंग को मारा था ना? फाइट 444 डर गया और बोला, हाँ। तभी राय बॉस ने उसे धक्का देकर पानी में फेंक दिया और फाइट 444 वहीं डूब गया। उस दिन के बाद धीरे धीरे सब लोग वहां आकर पानी पीने लगे और गांव हरा भरा हो गया।